कोलकाता पश्चिम बंगाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की स्थिति पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है उससे लोकतंत्र को नष्ट करने का रास्ता निकाल लिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा, बंगाल में जो हुआ है लोकतंत्र को खत्म करने का एक तरीका ढूंढ लिया। शायद भाजपा जितना लोकतंत्र को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया जितना भाजपा ने पहुंचाया। वो कभी भी किसी महिला को ऊपर उठते नहीं देख सकते। यहाँ वोटिंग तो हुई है लेकिन लोग अपनी मर्जी से ज्यादा दबाव में वोट डाल रहे। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने भाजपा महिला विरोधी रवैया अपनाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि मतदान स्वतंत्र इच्छा से कम और दबाव के माहौल में ज्यादा हुआ है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक गतिविधियां तेज है और विभिन्न दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अखिलेश यादव की टिप्पणी विपक्षी दलों के बीच भाजपा विरोधी स्वर को और मजबूत करती दिख रही है। चुनाव हम सब ने देखा और चुनाव को बहुत करीब से मैं इसलिए देख रहा था क्योंकि जिस तरीके से बंगाल का चुनाव होने जा रहा था और जो भाषा, जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का था और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो जो बंगाल में किया है उत्तर प्रदेश में उससे कम किया उन्होंने, लेकिन ट्रायल वहीं पर किया। हालांकि बंगाल में इससे भी खतरनाक तस्वीरें आई होंगी जो मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं आपको। ये तस्वीर वो है जब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ था, फोर्सेस को लगा करके लोगों को वोट रोका गया, वोट नहीं डालने दिया और चिन्हित कर करके कि कौन सा वोटर समाजवादी पार्टी का है उसको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। और बंगाल में जो हुआ है डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने का रास्ता निकाला है। इतना लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को डैमेज किसी ने नहीं पहुंचाया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी की आंखों में दीदी खटकती हैं। भारतीय जनता पार्टी की आंखों में दीदी खटकती हैं इसलिए क्योंकि वो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय जनता पार्टी सामंती सोच की है। इनके संगी साथी पुरुषवादी लोग हैं। ये कभी भी नारी को और महिला को बढ़ते हुए नहीं देख सकते और ये हम लोगों ने पूर्व में भी देखा है। याद कीजिए, राजस्थान में एक पूर्व मुख्यमंत्री को इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और दिल्ली में भी अगर कोई मुख्यमंत्री बना है तो वो आधी अधूरी, जिनका काम यह है कि निष्पक्ष चुनाव हो, उन तमाम संस्थाओं ने अपना क्रेडिबिलिटी खो दी। कई सारी घटनाएं देखने को मिली हैं और हालांकि दावा यह किया जा रहा था कि चुनाव के बाद ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी अराजकता पहले ऐसे ही काम करती है और यहाँ पर तो ये भरोसा दिलाया था कि न जाने कितनी कंपनियां यहाँ पर रहेंगी जो चुनाव के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगी। आखिर वो कंपनियां क्या हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि 15 दिन की छुट्टी दे दी गई हो उनको। कल शुभेंदु अधिकारी का जो पीए है उनको भी मर्डर किया गया है ऐसा एलिगेशन है। अब सेंट्रल फोर्स और ये विजिलेंस का ये सवाल भी आया। किसी के करीबी की जान जाना या पॉलिटिकल वर्कर के साथ व्यवहार होना और टीएमसी की पार्टी कार्यालय को जलाना, उनके कार्यकर्ताओं के साथ ये व्यवहार करना, ये जिम्मेदारी किसकी है? आप ये सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसने ली थी? इलेक्शन कमीशन, देश के होम मिनिस्टर। तो उन्होंने तो ये कहा था कि हम लाखों सेंट्रल फोर्स भेजी है। सुनने में आया 3 लाख से ज्यादा पूछ रहा है कि आखिरकार जान कैसे गई उसकी। सोचिए, भाई की जान ले ली गई। कौन है जिम्मेदार उसके लिए? कौन है जिम्मेदार उसके लिए? आप तो यूपी से आए हो। नोएडा में भी एक भाई की हत्या कर दी गई। कल गाजियाबाद में बैंक डकैती हो गई। कौन है जिम्मेदार उसके? लेकिन लोकतंत्र को इतना लूटा किसी की सरकार में नहीं गया।
ये पहली बार दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन